चैप्टर 16 मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य। इस चैप्टर में हम मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य के बारे में जानेंगे। अधिकारों तथा कर्तव्यों का अर्थ तथा महत्व। अधिकार शब्द का अर्थ है अधिकार लोगों के बीच पारस्परिक संबंध एवं क्रिया के नियम है। ये राज्य और व्यक्ति अथवा समूह के कार्यों पर कुछ सीमाएं या तथा दायित्व लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को जीने का अधिकार है तो इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि दूसरे व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति की जान लेने का अधिकार है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को वो अधिकार दिए गए हैं जिससे कि दूसरे को हानि ना पहुंचे। अधिकारों का वास्तविक अर्थ तभी है जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। कर्तव्य किसी व्यक्ति से कुछ किए जाने की अपेक्षा करते हैं। उदाहरण के लिए, अपने बच्चे का ठीक से ध्यान रखना माता पिता का कर्तव्य है। ठीक उसी प्रकार आपके भी अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य है। अध्यापक का कर्तव्य है कि वे छात्र को शिक्षित करें। वास्तव में अधिकार तथा कर्तव्य जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं जिनके ठीक से पालन से जीवन सरलता से चल सकता है। अधिकार तथा कर्तव्य एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं, अर्थात दोनों के ठीक से पालन करने से जीवन बहुत ही आसान हो जाता है। अधिकार वे हैं जो हमें अपने लिए दूसरों द्वारा किए जाने की आशा करते हैं, जबकि कर्तव्य वे कार्य हैं जो हम दूसरों के प्रति करते हैं। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमारे संविधान के अनुसार 6 हैं, जो कि पहले 7 थे। 1978 से पहले ये 7 मौलिक अधिकार थे, जो कि 1978 में एक 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या है, ये 6 रह गए। जो हमारा 7वां अधिकार था संपत्ति का अधिकार, वो अब हमारा कानूनी अधिकार बन गया है। अधिकारों को राज्य द्वारा मान्यता दी गई है तथा संविधान में स्थान दिया गया है। ऐसे अधिकारों को मौलिक अधिकार कहते हैं। ये 2 कारणों से मौलिक अधिकार कहे जाते हैं। पहला, इन्हें संविधान द्वारा उल्लेखित किया गया है। दूसरा, ये न्याय योग्य है, अर्थात अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह न्यायालय जा सकता है। भारतीय संविधान के खंड 3 में इन अधिकारों को रखा गया है। इट मीन्स कि इन अधिकारों का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जैसे कि पहला है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 5वां है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। लास्ट और 6वां है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समानता का अधिकार, इसे अनुच्छेद 14 से 18 में रखा गया है। साथ ही यह धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। कानून के समक्ष समानता। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिक कानून के समक्ष समान होंगे। इसका अर्थ या तात्पर्य है कि देश के कानून द्वारा सभी को समान संरक्षण मिलेगा और कानून से ऊपर नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि यदि ये 2 व्यक्ति एक प्रकार का अपराध करते हैं तो उन्हें बिना किसी भेदभाव के समान दंड दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। राज्य धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह सामाजिक समानता के लिए आवश्यक है।
थर्ड पॉइंट है सार्वजनिक रोजगार के मामले में सभी नागरिकों को अवसर की समानता। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में राज्यों के द्वारा किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी नागरिक आवेदन कर सकते हैं तथा राज्यों के कर्मचारी बन सकते हैं। वरीयता तथा योग्यता के आधार पर रोजगार उपलब्ध होंगे। फोर्थ है छुआछूत का उन्मूलन। किसी भी प्रकार के छुआछूत को कानून के अंतर्गत दंडनीय माना गया है। यह प्रावधान ऐसे लाखों भारतीयों की सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए किया गया है जो जाति या व्यवसाय के कारण तिरस्कृत रहे हैं, परंतु यह वास्तव में बहुत दुर्भाग्य है कि संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भी यह सामाजिक बुराई आज भी विद्यमान है। फिफ्थ है उपलब्धियों का उन्मूलन। ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठावान रहने वाले व्यक्तियों को दी जाने वाली सर या राय बहादुर जैसी उपाधियों का अंत कर दिया गया है क्योंकि यह कृत्रिम अंतर पैदा करती हैं। इनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न दिए गए हैं। अधिकार और कर्तव्य क्या है, ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। अधिकार व्यक्ति द्वारा अपेक्षित ऐसे दाव हैं जो उसके स्वयं के विकास के लिए आवश्यक होते हैं तथा समाज या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है। कर्तव्य व्यक्ति के से कुछ किए जाने की आशा रखते हैं। अधिकार और कर्तव्य अन्य आश्रित हैं, मीन्स एक दूसरे के आश्रित है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके अधिकार मिल जाए, लेकिन आपको अपने कर्तव्य भी निभाने होंगे। यदि अधिकार एवं कर्तव्य का ठीक से पालन किया जाए तो जीवन आसान बन जाता है। ये एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। अधिकार वे है जो हमारे लिए दूसरों द्वारा किए जाने की आशा करते हैं, जबकि कर्तव्य वे कार्य है जो हम दूसरों के प्रति करते हैं। इस तरह अधिकार दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने के दायित्वों के साथ मिलते हैं। ये दायित्व जो अधिकारों के साथ जुड़े हैं कर्तव्यों के रूप में होते हैं। सेकंड प्रश्न है निम्न में से कौन कौन से कथन समानता के अधिकार के अनुरूप नहीं है तथा क्यों नहीं है। पहला है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण भेदभाव का उदाहरण है। और दूसरा है एक पूर्ण संघीय मंत्री को भ्रष्टाचार के मामले में न्यायालय में उपस्थित होने से छूट दी गई है। तो ये हमें बताना है क्या ये समानता के अधिकार के अनुरूप है या नहीं। उसके बाद है लास्ट में निम्न में से कौन सा एक छुआछूत का प्रकार नहीं है। तो हमें वह बताना है जो छुआछूत का प्रकार नहीं है। जैसे इसमें देखेंगे कि धार्मिक स्थानों में प्रवेश के दो दरवाजे होते हैं, एक दलित के लिए तथा एक दूसरे अन्यों के लिए। तो ये क्या है, छुआछूत का है। उसके बाद है एक व्यायामशाला में दलित को प्रवेश की अनुमति नहीं है, तो ये भी भेदभाव करता है। दूसरा है गांव के हैंडपंप का प्रयोग दलित व अन्य लोग एक साथ करते हैं। और लास्ट है एक दलित वर्ग की दुल्हन को शादी के अवसर पर दुल्हन की वेशभूषा पहनने की अनुमति नहीं दी गई। तो इन जो चारों पॉइंट है इन सभी में भेदभाव हो रहा है, लेकिन एक थर्ड पॉइंट है जिसमें कि भेदभाव नहीं हो रहा, वो है गांव के हैंडपंप का प्रयोग दलितों द्वारा या अन्य लोगों के साथ किया जाता है। तो ये जो प्रश्न है आपका सेकंड, इसमें आपको इनका आंसर भी देना है। जो सेकंड का ये है, फर्स्ट का उत्तर है क्योंकि आरक्षण का उपबंध भेदभाव का कारण नहीं है। सेकंड का आंसर है क्योंकि कानून के समक्ष सभी समान हैं, व्यक्ति की स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सेकंड का ही थर्ड पॉइंट है समानता के अधिकार के अनुरूप है। और फोर्थ है क्योंकि किसी भी देश में धर्म को रोजगार का आधार नहीं मानते हैं। और फिफ्थ है क्योंकि भारत के संविधान के सभी पदवियों को समाप्त कर दिया गया है, श्रीमान सोहन सिंह राय बहादुर की पदवी का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इन सभी के जो प्रश्न हैं इसमें दे दिए गए हैं। अब है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। इस बात से आप सहमत होंगे कि स्वतंत्रता प्रत्येक प्राणी की सबसे महत्वपूर्ण इच्छा होती है। हर कोई व्यक्ति, हर कोई इंसान या
मानव जो भी है वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। भारत के संविधान में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और ये किस अनुच्छेद में है? ये 19 से लेकर 22 में उल्लेखित किया गया है, जिसमें कि 6 स्वतंत्रताएं हैं। संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। पहला है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण और बिना हथियार सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता, मीन्स कि व्यक्ति भारत के किसी भी राज्य में कहीं भी भ्रमण कर सकता है, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता, कोई वृत्ति आजीविका व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। कुछ कंडीशंस में इन स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। ये 5 शर्तें दी गई है, जिसके अंतर्गत जो 6 आपको स्वतंत्रताएं दी गई हैं ये प्रतिबंधित की जा सकती है। ये 5 पॉइंट में समझाया गया है। उसके बाद है इसमें आपका सेकंड है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। संविधान के अनुच्छेद 20 में अपराधों में से दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसे ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है, किसी प्रवृत्ति या विधि का अतिक्रमण नहीं किया है, वह उसके अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा। उसके बाद है थर्ड प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्राणों की रक्षा करने का अधिकार है, जैसा कि संविधान के 21 में दिया गया है। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध के संरक्षण। जैसा कि अनुच्छेद 22 में दिया गया है कि किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारण यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा प्रतिबंध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के विधि व्यवसाय से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि के निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। यानी कोई भी अगर व्यक्ति किसी अपराध में गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। उसके बाद ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं इसमें जो आपको मीन करना है। भारतीय संविधान द्वारा कौन सी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है? जो कि हमने अभी 6 स्वतंत्रताएं पढ़ी हैं वही आपको इसमें लिखनी है। उसके बाद है निम्नलिखित मामलों में कौन सी स्वतंत्रता का उन्मूलन हुआ है? तो जो हमने स्वतंत्रताएं पढ़ी है हमें इनमें देखना है कि किसका उन्मूलन हुआ है, किसका नहीं हुआ है। उसके बाद है अपराधों के लिए दोष सिद्ध प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण तथा गिरफ्तारी निरोध के संरक्षण के लिए संविधान में क्या उपबंध किए गए हैं? तो ये इनके प्रश्न हैं। जो हमारी दैहिक स्वतंत्रता के प्रति जो उपबंध है वो है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 तथा 22 में। उसके बाद जो फर्स्ट का जो है उसमें जो हमने 6 स्वतंत्रताएं पढ़ी हैं वो ये है। सेकंड में जो हमें एक लाइन में आंसर देना है, तो ये आपके सभी आंसर्स है। तो ये चैप्टर आपका जो 16 है, अभी ये पार्ट 1 ख़त्म हुआ है। अभी इसके 16.3 और 16.4 होंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।